चालू। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणा भाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं उनको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानना जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, इस 8 भागों को एक क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, जो है आपके नफा वापसी, NPAVAPCI। अब इसका अपन विश्लेषण करते हैं। तो N फॉर नाउन यानी संज्ञा, दूसरा है P फॉर प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अपन सर्वनाम, तीसरा है A फॉर एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण, चौथा है V फॉर वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं, अगला है A फॉर एडवर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण, अगला है P फॉर प्रेपोजिशन, जिसको संबंध बोधक अव्यय के रूप से जानते हैं, अगला है C फॉर कंजक्शन, जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, और अंत में है आपके I फॉर इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये रहे 8 अपने इसके भाग। अब अपन प्रत्येक का उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से अपन दे सकते हैं। तो पहला है अपना N फॉर नाउन, संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी प्राणी, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, जयपुर, पेन, बुक, एटसेट्रा। ये सब नाउन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोनाउन, जिसको अपन सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में दे सकते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। ये सारे जो है प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे राम इज गुड बॉय, he is an intelligent boy। तो पहले वाक्य में जो राम शब्द आया है, राम एक अच्छा लड़का है। अब दूसरे में राम के स्थान पर अपन जो शब्द प्रयोग किया ही, तो ये हो गया इसका प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा अपन चलते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। तो इसकी परिभाषा है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ इस सेंटेंस में बॉय शब्द जो है कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। इसकी विशेषता जो बताने वाला शब्द है गुड। तो इसके एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, गुड है, बैड है, टॉल है, इंटेलिजेंट है, डल है, ब्लैक है, वाइट है आदि। ये सारे जो शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को अपन
विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर वर्ब। वर्ब यानी जिसको क्रिया कहते हैं। तो वर्ब इज एक्शन वर्ब, यानी शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। हिंदी के अंदर इसकी पहचान के रूप में अपन ना शब्द काम में लेते हैं। जैसे सवेरे उठ करके इस तरह पर सोने तक की क्रिया के दौरान जो भी काम करते हैं वो सब वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, दौड़ना, कूदना, नाचना, ये सारी क्रियाएं हैं। जैसे गो, कम, रीड, प्ले, जंप एटसेट्रा, ये सारी क्रियाएं हैं जो फॉर एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा जा सकते हैं। आई गो टू स्कूल, तो यहाँ जो ये ओ शब्द है ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। आई कम फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ कम क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये अपन क्रिया है जिसके शब्द से उसका एक्शन बड़ा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है अपने एडवर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी एक पहचान होती है जिसमें अधिकतर शब्द के अंत में एलवाई जुड़ा होता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि यह क्रिया विशेषण है। जैसे ब्रेव, ब्रेव अपना शब्द है जो एडजेक्टिव है और इसके साथ में अपन एलवाई जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ब्रेवली। तो ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है, बहादुरी से। इसी प्रकार कवर्ड से कवर्डली, कायरता से, तो एलवाई जुड़ गया तो ये बढ़ गया। इसी प्रकार ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल ये शब्द है, अब इसके साथ में एलवाई जोड़ दिया तो ब्यूटीफुली, तो ये अपना हो गया क्रिया विशेषण शुद्धता के साथ। इसी के अलावा और भी है जो एडवर्ब मुख्य रूप से है। ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, समटाइम्स है, नेवर है, ये सारे फ्रीक्वेंटली है। ये सब अपने एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं जो क्रिया की विशेषता, विशेषण की क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम, कंस, राम रन्स वेरी फास्ट, तो इसमें जो फास्ट शब्द है वो तेज। अब ये है एडजेक्टिव और इसकी जो विशेषता बता रहा है वेरी शब्द है, तो ये है क्रिया, इसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया क्रिया विशेषण। जैसे सीता goes to स्कूल, स्लोली या फास्ट, ये अगर अपना जोड़ते हैं तो ये अपने जो है एडवर्ब का रूप होता है। नेक्स्ट है आपके प्रेपोजिशन, जिसको संबंध बोधक अव्यय या पूर्व सर्ग के नाम से भी से पुकारा जाता है। यानी वे शब्दांश जो संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट, इन, इनटू, अप, डाउन, नियर, फार, बिलो, अंडर,
ये सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आई गेट अप एट 4 AM, मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ। तो घड़ी के नीचे समय से पूर्व जो है अपन एट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो है अपन इसके प्रीपोजिशन के प्रयोग हैं। ए बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक भिखारी दरवाजे के पास खड़ा है। तो यहाँ एट निकटता के बोध में अपन प्रयोग करता है। द लाइन jumped into the well, ये गति करते हुए गया है शेर कुएं के अंदर। तो यहाँ इनटू का प्रयोग किया गया है। ये आपके एडजेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा प्रीपोजिशन कौन से शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंजक्शन। कंजक्शन से मतलब एक कनेक्शन, यानी ये शब्द जिसको अपन योजक वे या संयोजक वे कह सकते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे आपके एंड है, बट है, बिकॉज है, ऑलवेज, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, either or, neither nor, both and, ये सारे जो शब्द हैं वो कनेक्टिव्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देते हैं Ram is my friend, Hari is my friend। इनको एंड कनेक्टिव्स के रूप में जोड़ करके वाक्य लिख सकते हैं। तो राम एंड हरी आर माई फ्रेंड्स, राम और हरि मेरे मित्र हैं। तो इसको अपने इस रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। बोथ एंड में करेंगे तो बोथ राम एंड हरि इज माय फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये कनेक्टिव्स का अपन प्रयोग किया जा सकता है। I cannot go to school because I am ill। मैं विद्यालय नहीं जा सकता because, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये इसका कारण से because से दो वाक्य जुड़ गए। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। विस्मय आदि बोधक वे ऐसे शब्द जो खुशी, गम या आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच सडन फीलिंग ऑफ माइंड, ये एक एकाएक मन में उठने वाले भावों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके इनके लिए शब्द है आपके शोरो, दुख प्रकट करने के लिए या सरप्राइज प्रकट करने के लिए या ग्रीफ के लिए। तो इनके लिए जो शब्द है वो है तैलाश,
हुर्रे, ओह, वाओ। ये सारे जो शब्द हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में पढ़ के सकते हैं, ब्रेव, यू आर, यू आर वेरी गुड प्लेयर, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको अपन शाबाश के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हुर्रे, आई हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया, हम मैच हारने वाले थे और उसको अपन ने जीत लिया, तो ये एक सरप्राइज के रूप में, खुशी के रूप में इसका प्रयोग हो गया है। दुख के रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं, अलास, हरी हैज डाइड, हरी नहीं रहा, मर चुका है। तो ये सारे जो अपने शब्द हैं वो इंटरजेक्शन को परिभाषित करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के संक्षेप में सारे पाठों शब्दों की ट्रिक के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल हो गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कंसेप्ट इस संबंध में क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में इसके प्रत्येक भागों को थोड़ा अलग अलग व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।